लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। यूनिवर्स में लाइट की यह स्पीड बहुत ही तेज है, मानो 1 सेकंड में आप सीधे पृथ्वी से चांद पर चले जाओ। लेकिन आखिर यही क्यों? मतलब लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही क्यों? इससे ज्यादा क्यों नहीं? अगर फोटोन के कण मासलेस हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता, तो वो यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्पीड पर गति क्यों नहीं करते और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पे ही क्यों रुक गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारे यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है, तो लाइट की स्पीड आखिर इन्फिनिट क्यों नहीं हो सकती? किसने लिमिट सेट की है? लाइट की स्पीड पर या यूनिवर्स को बनाने वाले किसी शक्ति ने लाइट को इस स्पीड लिमिट में बांधे रखा है? और अगर ऐसा है, तो आखिर क्यों बांधे रखा है? हम सभी जानते हैं कि लाइट की स्पीड 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड यानी कि करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और ये अब तक की ज्ञात सबसे तेज गति है जिसे प्रकाश के फोटोन के कण यात्रा करते हैं। लेकिन माना जाता है कि इस गति से ज्यादा तेज ब्रह्मांड में कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट यात्रा नहीं कर सकता है। प्रकाश ब्रह्मांड के स्पेस में किस स्पीड से यात्रा इसलिए कर पाता है क्योंकि लाइट के फोटोन के कणों का कोई मास नहीं होता है, वो लगभग मासलेस होते हैं। पर यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर प्रकाश के फोटोन के कण सिर्फ इसी गति से यात्रा क्यों करते हैं? आखिर वो क्यों इस गति से ज्यादा तेजी से यात्रा नहीं कर पाते? क्या कोई बाहरी चीज, बाहरी शक्ति प्रकाश के फोटोन के कणों को इस गति से ज्यादा तेजी से यात्रा करने से रोकती है? तो दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि फोटोन का कण कभी रुकता ही नहीं है। जी हां, वो जैसे ही पैदा होता है, जैसे ही किसी ऊर्जा स्रोत से उसका जन्म होता है, जन्म से ही वो गतिशील रहता है। यानी कि जन्म से लेकर जब तक वो किसी चीज से टकरा नहीं जाता, उसकी गति ना तो कम होती है और ना ही वो थकता है। यानी फोटोन का कण अनंत काल तक चलता रह सकता है, जब तक उसकी गति में कोई खलेल ना आ जाए, बिना रुके, बिना थके। लेकिन फोटोन की यह गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से सीमित है, और फोटोन की इस सीमा को ब्रह्मांड ने ही सीमित किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यही सीमा अपने आप में ब्रह्मांड के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जी हां, अगर प्रकाश अनंत गति से चलने लगे तो एंटायर यूनिवर्स के नियम ही बदल जाएंगे। कैसे? चलिए मैं बताता हूं। अगर प्रकाश अनंत गति से चलने लगे तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश किसी भी डेस्टिनेशन पर तुरंत पहुंच जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो डिस्टेंस यानी कि दूरी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, और इसका मतलब यह है कि वहां से आने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों साल लगेंगे। लेकिन अगर लाइट की स्पीड अनंत होती तो वो रोशनी तुरंत ही हर जगह पर पहुंच जाती। मतलब कि हर चीज एक ही पल में हर जगह पर होती। और अब सोचिए कि अगर हर चीज एक ही वक्त में, एक ही पल में हर जगह पर हो सकती, तो समय का कोई वजूद ही नहीं बचता, क्योंकि हमारा समय स्पीड और डिस्टेंस के संबंध से निकला है। मतलब कि टाइम का जन्मदाता ही गति और डेस्टिनेशन है। अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आपको समय लगेगा, लेकिन अगर लाइट की स्पीड अनंत हो जाए तो कोई भी जानकारी, कोई भी वस्तु किसी भी जगह पर तुरंत पहुंच जाएगी। और इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि यूनिवर्स में समय स्थिर हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। यानी ना कोई पास्ट होगा, ना प्रेजेंट, और ना ही फ्यूचर। ऐसा लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड मानो एक ही पल में फंस गया है। और अगर समय ही नहीं रहेगा तो ब्रह्मांड में कोई प्रक्रिया भी नहीं होगी। यूनिवर्स एक स्टेज इमेज बनकर रह जाएगा। और इसीलिए समय को बचाने के लिए ही यूनिवर्स को लाइट की गति को सीमित रखना पड़ा। और सच कहे तो अपने आप को बचाने के लिए भी ब्रह्मांड ने लाइट की स्पीड पर लिमिट लगाकर समय के साथ खुद को भी बचा लिया। अब इसमें दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी का। मतलब कि ब्रह्मांड में किसी भी छोटे से छोटे कण को भी बनने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए होगी, और किसी भी कण में से अनंत ऊर्जा निकलेगी, और नतीजन ब्रह्मांड में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होगा। कोई छोटा मोटा नहीं, इसे आप इन्फिनिट एक्सपोजर मान सकते हो, और जिससे किसी भी वस्तु के पास कोई भी स्थिर स्वरूप नहीं रहेगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज, प्रत्येक कण इन्फिनाइट रूप में बदल जाएगा, और हमारा यूनिवर्स जैसा अभी है वैसा कभी रहेगा ही नहीं, और यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, हमें एक बात समझ आती है कि हमारे यूनिवर्स का संतुलन बंधनों से बंधा है। मतलब कि इसे संतुलित बनाए रखने में यूनिवर्स कई सारे बंधनों से बंधा है,
और इससे आप समझ जाओगे कि हमारे यूनिवर्स ने प्रकाश के मास क्लीन होने के बावजूद भी प्रकाश की गति को एक निश्चित सीमा में बांधे रखा है। क्योंकि जैसे मैंने आगे कहा, अगर लाइट अनंत स्पीड से चलती तो समय का कोई वजूद ही नहीं रहता और ब्रह्मांड की ऊर्जा का असंतुल सी विनाश। और यही कारण है कि ब्रह्मांड को भी बंधनों की जरूरत है। ब्रह्मांड तभी अस्तित्व में रह सकता है जब उसकी कुछ सीमाएं हो, क्योंकि जैसे ही कोई चीज अनंत हो जाती है तो वो अपने स्वरूप को ही खो देती है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है।